जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आर्या सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। हाउ डू दे पॉजिटिवली अफेक्ट द व्यूअरशिप एंड हाउ डू दे नेगेटिवली अफेक्ट द व्यूअरशिप एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टिल नाउ टू मेक श्योर दैट ओनली द पॉजिटिव इफेक्ट्स आर सीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स मूव अहेड ऑन द पॉजिटिव्स। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हेल्प इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। देखो, अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कुछ अच्छा आपको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज सेलिब्रिटी उनसे एसोसिएटेड नहीं है तो लोग ज़रा इतनी व्यूअरशिप नहीं देते हैं। एंड एज सुन एज सम सेलिब्रिटी और सम क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर इज एडवर्टाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो फिर लोगों को उसके बारे में पता पड़ने लग जाता है। तो इट इंक्रीजेज ब्रांड अवेयरनेस। देन इट कैन हेल्प कंपनीज डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो, बहुत सारी कंपनीज होती है जो सेम टाइम के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उनमें डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट से ही डिफ्रेंसिएशन पड़ेगा। जो ज़्यादा अच्छे से एडवर्टाइज करेगा उसके ज़्यादा अच्छे से लोगों को पता रहेगा उसके प्रोडक्ट के बारे में। एंड व्हाट इज बेटर देन एडवर्टाइजिंग देन पिकिंग अप अ गुड फेमस सेलिब्रिटी और एन एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन। Celebrity endorsement helps to spread awareness about important social causes. Now, there have been many social causes like vaccination, about polio, especially इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया था, इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी हमारे पंकज त्रिपाठी, उसके पहले सोनू सूद was also picked up. So all of these important and famous celebrities are picked up for increasing social awareness to people, so that इन सेलिब्रिटीज़ के ही चक्कर में एटलीस्ट दे नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, वो सेलिब्रिटीज़ को देखने के चक्कर में एटलीस्ट दे वॉच द एंटायर एडवर्टीजमेंट एंड दे देन गैदर द नॉलेज ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट द गवर्नमेंट इज वांटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता पड़ती है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कैन बी अ पावरफुल टूल टू प्रमोट टूरिज्म। देखो, अब टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो जैसे कुछ दिन तो गुजारी है अब गुजरात में, तो दैट पर्टिकुलर स्लोगन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन इट वाज डन बाय अमिताभ बच्चन जी हमारे। तो ऑल ऑफ दीज टूरिज्म थिंग्स एंड एवरीथिंग, इनके लिए स्पेशली सेलिब्रिटीज, एक्टर्स जो फेमस लोग हैं उनको चुना जाता है ताकि पता पड़े लोगों को कि अच्छा यहाँ पे टूरिज्म में ऐसी ऐसी जगह। तो इन दैट एडवर्टाइजमेंट जिसमें अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, अलग अलग जगह दिखाते हैं वो गुजरात की, और उसमें ये स्लोगन बोलते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर स्टेट का टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो टूरिज्म बूस्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, नेशनल सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन आर यूज्ड सो दैट पीपल नो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हम यहाँ जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फंड रेजर्स के लिए भी, सोशल कॉजेज़ के लिए भी हम सेलिब्रिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों तक अगर आपको मैसेज पहुंचाना है इम्पॉर्टेंट, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस रखनी है, और अगर आपको अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करना है, तो फिर आपको सेलिब्रिटीज़ का एंडोर्समेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कुछ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज यू नो दे आर नॉट सम चीप एक्टर्स टू वर्क विद, बिकॉज दे आर वेरी फेमस, दे हैव वेरी हाई फीस। When a celebrity endorses a product, they become the face of the brand. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल any celebrity is doing कोई भी कुछ करे, अक्षय कुमार imagine is endorsing a product and then अक्षय कुमार gets involved in some controversy, तो उसके कारण जिस भी ब्रांड्स को वो endorse कर रहा है उन ब्रांड्स की इमेज भी हैम्पर होती है। नेक्स्ट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कैन बी हार्मफुल टू कंज्यूमर्स। तो कभी कभार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रिटीज आर एंडोर्सिंग प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, एंडोर्सिंग प्रोडक्ट्स लाइक रजनीगंधा, पान मसाला एंड अल्कोहल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अब जो लोग उनको अपना आइडल मानते होंगे वो तो आंख बंद करके वॉट एवर दे आर एंडोर्सिंग दे विल बाय दैट प्रोडक्ट एंड इट विल हार्म देयर लाइफ स्टाइल, इट विल हार्म देयर हेल्थ। कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जस्ट बिकॉज एक्टर्स विदाउट इवन थिंकिंग एंडोर्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है, बिकॉज यू ऑल नो कि इंडियन सिनेमा का इंडियन ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इवन इंडियन एडवर्टीजमेंट्स। Celebrity endorsement can perpetuate harmful or unrealistic beauty standards. Now अभी क्या Fair and Lovely was there, so in that it caused so many beauty standard problems to people. It started conveying to people कि बस गोरे हैं तभी अच्छे लगोगे। This is all rubbish, but this rubbish was fed into the mind of the people by such companies, इसलिए उसको Fair and Lovely के बाद Glow and Lovely किया। सो दीज पीपल देन मेक पीपल इनसिक्योर। ठीक है, दूसरे लोग जो उनमें इनसिक्योरिटी बढ़ाते हैं, ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ दीज एंडोर्समेंट्स यूजिंग सच सेलिब्रिटीज कैरिंग फॉरवर्ड सच मोटोज ओनली मेक पीपल इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स। अब इन सब से देखो, पॉजिटिव इफेक्ट्स तो अच्छे हैं, बट नेगेटिव इफेक्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा। तो नाउ वी विल लुक एट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन सो फार इन ऑर्डर टू रेगुलेट द नेगेटिव्स।
है ना। सबसे पहले तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन इंडिया सेटअप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि भाई ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है तो इसका कुछ ऐसा हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कोई मैसेज गलत तो नहीं जा रहा है ना। इट जस्ट एक्ट्स लाइक सम सेंसर बोर्ड, ठीक है। और कोई सिर्फ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर फॉल्स क्लेम्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई मिसलीडिंग मैसेज तो नहीं जा रहा, इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे लोगों पर गलत इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, एंड ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉ, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉ। अभी लाइबिलिटी लॉ है, मतलब प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी है, वो कौन लेगी, कंपनी ही लेगी, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ मेड अकाउंटेबिलिटी, कंपनी को अकाउंटेबिलिटी दी है कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप एडवर्टीज कर रहे हो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को नेगेटिव इफेक्ट पड़े, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो क्वालिटी और सेफ्टी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इट कम्स अंडर द प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉ, ठीक है। नाउ गाइडलाइंस बाय द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसमें स्पेशली दे आर कंसर्न अबाउट द वे द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है ये, कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल डेंजरस चीज़ें हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट कर रहा हो और तब भी इट इज़ गेटिंग एडवर्टाइज ऑन वेरी हाई लेवल। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। गाइडलाइंस से दैट सेलिब्रिटीज मस्ट चेक इफ द क्लेम्स मेड इन द एड्स आर ट्रू, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ओके फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऐड हुआ था, हालांकि इसमें कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल is it true? No, it is not true. Drinking Red Bull will not give you any wings and you will not start flying, but it has been proclaimed like that in the advertisement. So one person उसने क्या किया था, Red Bull पे वो कर दिया था, केस कर दिया था, and उसके बाद में फिर उसको बहुत ज़्यादा compensation भी मिला और Red Bull को अपना ad भी change करना पड़ा, है ना। So this is the thing. So this is how the Advertising Standard Council regulates everything, कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो भी है वो वैसे का वैसा ही पोर्ट्रे होना चाहिए, कुछ नेगेटिव, कुछ एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया एंडोर्समेंट। The Department of Consumer Affairs released a guide called Endorsement Know Hows for celebrities and influencers on social media to ensure don't mislead their audience. अब ये एक नई चीज़ आई है, इसमें एक और एडिशन भी हुआ है अभी रिसेंटली। जो इन्फ्लुएंसर्स ये फालतू के जो गेम्स वगैरह होते हैं उनकी अगर वो करते हैं तो उन पे कोई भी आप इजीली कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अभी नहीं ऐड हुई है कि इफ़ एनी इन्फ्लुएंसर, एनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एनी सेलिब्रिटी इज़ प्रमोटिंग सच गेम्स जिसकी लत लगती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर वो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं प्रमोट, तो उनके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। तो इसमें भी वही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स दे मस्ट बी इन चेक ऑफ वॉट एवर दे आर प्रमोटिंग। तो अगर कुछ गलत प्रमोट करते हुए पाए गए या उनने नहीं देखा या कुछ भी, तो फिर उन पे एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इशूज, ऑल ऑफ दीज लॉज आर अंडर दैट, ताकि जो भी नेगेटिविटी हो उन सारे एडवर्टीजमेंट्स की उनको बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू एडवर्टाइज, विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स दिस वर्ल्ड कैन नॉट रन, द बिजनेस कैन नॉट रन, पीपल कैन नॉट बाय, people won't be able to know anything as well. So we have to have the positives without the negatives. So in order to curb the negatives, हमने जो है सारे laws लाए हैं हमारे government ने. And for more such lecture videos, I would like you all to subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.